साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोग के सामने जो टॉपिक है वीडियो का, आज का टॉपिक है ये यूनिवर्स का एक महान रहस्य, इस प्रकृति का महान रहस्य जो हर एक इंसान पे लागू होता है समान रूप से, ना किसी के ऊपर ज़्यादा ना किसी के ऊपर कम, हर एक ऊपर पे समान रूप से अप्लाई होता है। जैसे एक रूल होता है, सड़क का रूल होता है, अगर आप रेड लाइट पार करोगे आपका चालान होगा, रूल है, रूल बना हुआ है, सबको पता है। वैसे ही ये यूनिवर्स के कुछ रूल है, उसको अगर आप मानते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं मानते हो, नहीं जानते हो उसके बारे में, तब आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है। आजकल हर एक इंसान, हर एक बंदा परेशान है। किस लिए? उसके जीवन में इतने सारे चैलेंजेस है, इतने चैलेंज है उसके लाइफ में, वो परेशान हो जाता है और भगवान से बोलता है, हमेशा प्रार्थना करता है, भगवान मेरी ये परेशानी दूर कर दे, ये परेशानी दूर कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये परेशानी दूर कर दे। लेकिन जब उस इंसान को, जब उस मानव को ये पता हो जाता है कि ये तो नियम है भाई, यूनिवर्स का नियम है, प्रकृति का नियम है कि कुछ भी देने के पहले आपका ठोक पीट के जांच करेगी, और वो ठोकम पिट्टी जो होता है वही चैलेंज के रूप में आपके सामने आता है और आप घबरा जाते हैं। और फिर वही घबराहट से कुछ लोग पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग जो उस घबराहट को चीर के आगे निकल जाते हैं, फिर सफलता उनके लिए दरवाज़ा खोल देती है। कहा जाता है कि दिन के बाद रात होता है और रात के बाद फिर सुबह आती है। वैसे ही अगर आपके सामने चैलेंज आ रहे हैं, उसको फेस कीजिए। जब आप फेस कीजिएगा तो आपको फिर वो चैलेंज नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप इस सोच के साथ उसको फील कीजिएगा कि अब ये चैलेंज खत्म होने वाली है, इसके जो आगे है वो सुबह होने वाला है, दुख की घटा घटने वाली है, उसके बाद सुबह होने वाला है और आपके लाइफ में सुखों का उजाला आने वाला है। तो जब आप ये नियम जान जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। रामायण में एक आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम को भी ये चैलेंज फेस करना पड़ा था। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, वो मूर्छित हो गए थे, तो वो तो भगवान थे, वो तो अपनी आंख बंद करते और सारा कुछ जान जाते, संजीवनी कहाँ है क्या है। जब सीता माता को ले गया था तब भी वो सारा कुछ कर सकते थे, आंख बंद करके वो जान सकते थे कि कहाँ ले गया है, रावण कौन है, सब कुछ जान सकते थे। लेकिन उन्होंने मानव रूप में इस प्रकृति पे जन्म लिया, इस धरती पे जन्म लिया, और जब यहाँ पे वो धरती पे जन्म लिया तो हमारे आप जैसे वो इंसान के रूप में जन्म लिया, तो उनको भी यहाँ का नियम मानना पड़ा, जबकि वो भगवान थे। तो फिर आप ये सोच के चलो कि हम तो इंसान हैं, प्रॉब्लम तो आएगी हमारे साथ, उसको फेस कीजिए। जो रूल बना है उसको फेस कीजिए, क्योंकि जब आप उस रूल को फेस करोगे तभी आपके सामने जो उसका फल है वो आपको मिलेगा। तो जैसे भगवान श्री राम को प्रॉब्लम आई तो उनका जब भाई सही हो गया, उनको संजीवनी बूटी आके मिल गई, उन्होंने इसको फेस किया, सारा युद्ध वगैरह सारा कुछ उन्होंने किया, और फिर उनको श्री राम से भगवान श्री राम की उपाधि मिली। इंसान होते हुए भी उनको भगवान श्री राम की उपाधि मिली और लोग उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? उनके कर्मों के कारण। क्या उनका प्रकृति ने इम्तिहान नहीं लिया? वो भगवान थे, उनके लिए इम्तिहान नहीं लिया? अरे हम इंसानों से ज़्यादा उनका इम्तिहान लिया गया। किसकी घरवाली को लेके कौन भाग रहा है? राक्षस नहीं, लेकिन वो भगवान थे, फिर ले गया उनको, सीता माता को चोरी करके ले गया। तो यार वो भगवान थे, उनके साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम है। जिस भी तरह का प्रॉब्लम है उसको फेस कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि एक न एक दिन वो जाएगी। और वो प्रॉब्लम आई है आपको मजबूत करने के लिए आई है, आपके मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम आती है। चैलेंज आपको मानसिक ताकत बढ़ाने के लिए आती है। एक बार की एक कहानी है, एक बंदा अपने गुरु के पास गया और बोलता है कि महाराज हमारे लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, मतलब मैं परेशान हो गया हूँ। तो गुरुदेव बोले कि क्या चाहता है, तुम ऐसा चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? बोला हाँ हम ऐसा चाहते हैं। तो बोला बस, तो फिर तो एक ही उपाय है, एक ही ऐसा बंदा है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ बोल दे कुछ कर दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मस्त अपना पड़ा हुआ है। बोला ऐसा कैसे हो सकता है? वहीं बगल में शमशान घाट था, एक अर्थी पड़ा हुआ था, उस पर बंदा लेटा हुआ था, एक लाश था। उसने बोला देखो ये इंसान है, इसको कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। तो वही अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चैलेंज नहीं है, समझो कि आपका कोई वजूद नहीं है। अगर चैलेंज आ रहे हैं तो समझो कि आप जो रास्ता है वो आपका सही राह पे आप आगे जा रहे हो। तो चैलेंज से घबराइए मत,
आगे बढ़िए, उसको गले लगाइए और फिर देखिए ये प्रकृति आपके लिए कैसे सारे दरवाजे खोलते चले जाते हैं। हमने पीछे वीडियो में भी बनाया था कि आपका जो लाइफ है एक जर्नी है, एक संघर्ष है। इस संघर्ष को आपको जीतना है। आपको जो जो चाहिए उसका आप टू डू लिस्ट बनाइए, गोल बनाइए और फिर आपके सामने जो चैलेंज आएगा उसको फेस कीजिए, घबराहट के साथ नहीं, खुशी के साथ। तो वो चैलेंज नहीं लगेगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए यार, कुछ भी आ जाए, उसको फेस करने की हिम्मत रखो और ऊपर वाले से थैंक यू बोलो, ग्रेटिट्यूड के साथ जियो। सुबह जब उठते हो तो ग्रेटिट्यूड अभ्यास कीजिए। हमने अपनी वीडियो में पहले बता रखा है कि सुबह से लेकर शाम तक आप कैसे ग्रेटफुल रहते हो हर वो चीज़ के लिए जो आपको कुदरत ने दिया है। तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं लगेगी। आपके सामने जो प्रॉब्लम आएगी वो भी छूमंतर हो जाएगी, क्योंकि उसका प्रभाव आपके ऊपर कम हो जाएगा। क्योंकि आपका माइंड जैसा सोचेगा आपके बॉडी में वैसा रिएक्ट करता है। तो माइंड सेट आपका किस तरह है, प्रॉब्लम की तरफ या सॉल्यूशन की तरफ? प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन दिखता है। जो विजनरी होते हैं उनको प्रॉब्लम आने पे भी सॉल्यूशन दिखता है, क्योंकि उनका ध्यान सॉल्यूशन की तरफ होता है। वो खोजते हैं कि सफलता की राह प्रॉब्लम से ही शुरू होती है। जो प्रॉब्लम आई है, एक प्रॉब्लम आती है, वही आपको चैलेंज आती है लाइफ में, वही आपको सफलता की राह दिखाती है। क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला होता है। एक गाना भी है कि दुख तो अपना साथी है। जब आप इसको साथी की तरह देखते हो ना, तब आपको ये दुखी नहीं करता है। आप उसके लिए तैयार रहते हो कि चैलेंज आई है, कोई बात नहीं, हम इसको फेस करेंगे। और ऐसे करके आप अपने गोल की तरफ अग्रसर रहते हो। तो जब भगवान श्री राम के साथ ही इतने चैलेंज आए, इतने लाइफ में प्रॉब्लम आई, फिर भी उन्होंने घबराया नहीं। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं दोस्त? प्रॉब्लम तो आएगी, सबके साथ आएगी। किसके साथ प्रॉब्लम नहीं है? जो इंसान जिंदा है समझो प्रॉब्लम है। आपको यहाँ भेजा गया है कोई महान कार्य करने के लिए, घबराने के लिए नहीं, ताकि ऊपर बैठा भी बोले कि मैंने तो इसको सब कुछ दे के भेजा, फिर भी ये छोटी सी चैलेंज आने पे घबरा जाता है। जितने भी बड़े लोग हैं, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई? प्रॉब्लम आई यार, सबके लाइफ में प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो उस प्रॉब्लम को फेस करता है, वही विजेता होता है, वही जीतता है। और फिर लोग बोलते हैं कि देखो कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा ये है। तो ऐसे ही होता है, लोग जब सफलता होती है तब लोगों को दिखता है। तो ऐसे ही आपके साथ जो प्रॉब्लम है उसको फेस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हर वो चैलेंज से भिड़ने की ताकत अपने अंदर लाइए। इसके लिए आपके शरीर में ताकत होना जरूरी है, आपके अंदर हमेशा एनर्जी होना जरूरी है। इसको आप कैसे ला सकते हो? बादाम, काजू, किशमिश खाने से एनर्जी नहीं आती दोस्त। ये तो बहुत कुछ खाते हैं। कभी अपने मजदूरों को देखा है जो ईंट भट्ठे पे काम करती है, लोहे जैसा उनका हाथ हो जाता है। क्यों? उनका शरीर से दिन भर पसीना निकलता है। तो आपके लिए भी छोटा सा टिप्स, अगर आपका बॉडी, आप चाहते हो कि मैं दिन भर एनर्जी से भरा रहूं, दिन भर आपके शरीर में स्फूर्ति रहे, तो एक छोटा सा काम आजमा के देखना। 15 दिन करके आप देखो। आप सुबह उठना, जागना शुरू कीजिए। सुबह जागने के लिए आपको जल्दी सोना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। तो जल्दी आप जब सोओगे तभी आप जल्दी जागोगे। और जल्दी जागने के बाद आप एक काम कीजिए, सुबह में आप पसीना बहाइए। जब आपके शरीर से जितना पसीना निकलेगा, आपकी एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन वो सुसुप्ता अवस्था में एनर्जी सोई हुई है, हनुमान जी की तरह। जैसे हनुमान जी के अंदर शक्तियां थी, लेकिन एक जामवंत की जरूरत थी उस शक्तियों को जगाने के लिए। तो सारी शक्तियां आपके अंदर हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन बस वो सोई हुई अवस्था में है। तो जब आप सुबह दौड़ोगे, एक्सरसाइज करोगे, भागोगे, मतलब कि पसीना बहेगा, तो सबसे बड़ी ताकत आपके शरीर के लिए वही है। क्योंकि जब टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे आपके शरीर से पसीने के रूप में, तो आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा और पूरे दिन आप तरोताज़ा महसूस करोगे। आप 15 दिन इसको करके देखिएगा और फिर मेरे वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा आप कैसा महसूस कर रहे हो। पूरा दिन आपको लगेगा कि यार जो भी काम है लग रहा है कि कितना जल्दी ख़त्म हो गया, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो आप इसको करके देखिए, कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।